हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर का बेसिक नॉलेज तो हम सभी को है, लेकिन हम इसमें सीखेंगे कि कैसे दिन और महीना कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम इससे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि ईयर 12 मंथ का होता है, तो ईयर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है जनरल ईयर और दूसरा है लीप ईयर। तो जनरल ईयर 365 दिन का होता है, उसी तरह लीप ईयर 366 दिन का होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जनरल ईयर में 4 से भाग देने पर यह पूरी नहीं जाता है, यानी कि इसमें शेषफल शून्य नहीं आता है। उसी तरह लीप ईयर में 4 से भाग देने पर यह पूरी चला जाता है और इसमें जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है वो शून्य आ जाता है इसमें। और जनरल ईयर का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम 2015 को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 3 बच जाता है, तो यह जनरल ईयर में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है 1991, 2009 और 2013। और उसी तरह लीप ईयर में अगर हम देखते हैं 2016 को, तो यहाँ पर हम 2016 को अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इसमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो यहाँ पर 2016 लीप ईयर है। तो लीप ईयर का एग्जाम्पल है 1992, 2000 और 2012। तो ये हम सीख गए जनरल ईयर और लीप ईयर क्या है। तो आगे हम सीखते हैं सेंचुरी। तो हम लोग सेंचुरी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है जनरल सेंचुरी और दूसरा है लीप सेंचुरी। तो जैसे कि हम वहाँ पर जनरल ईयर में देख रहे थे कि हमें 4 से डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे जनरल सेंचुरी में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे और बात दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल सेंचुरी में 400 से भाग देने पर यह पूरी ना जाए, यानी उसका 0 ना आए, यानी रिमाइंडर 0 ना आए, उसे हम लोग जनरल सेंचुरी कहते हैं। तो हम यहाँ पर 2500 को 400 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल 100 बचता है, तो यह जनरल सेंचुरी है। इसका एग्जाम्पल है 700, 2500 और 1300। उसी तरह हम लीप सेंचुरी देखते हैं, तो लीप सेंचुरी में यहाँ पर भी हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 400 से डिवाइड करते हैं तो यह पूरी चला जाए, यानी इसमें शेषफल कुछ भी ना आए, इसे हम लीप सेंचुरी कहते हैं। तो जैसे हम 800 को डिवाइड करते हैं 400 से, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये हमारा लीप सेंचुरी है। तो इसका एग्जाम्पल है 800, 2400 एंड 1200। तो हम यहाँ सीखेंगे कि साल का एक्स्ट्रा डे कैसे निकालना है। तो जैसा हम जानते हैं कि साल में नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 365 डेज है, तो हम इसे सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 365 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ठीक उसी तरह लीप ईयर का, तो यहाँ पर हम 366 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डेज हैं लीप ईयर में। तो ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। तो आगे हम सीखते हैं कि मंथ को कैसे निकालना है, मतलब मंथ में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी मंथ 31 डेज का होता है, तो 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। और जैसे हम जानते हैं कि फरवरी मंथ में 28 डेज का भी होता है और 29 डेज का भी होता है, तो 28 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 0। और 29 डेज का अगर हो तो यहाँ पर 29 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। मार्च का ये 31 डेज का होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। और अप्रैल में यह 30 डेज का होता है, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 2। और मई है 31 डेज का, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। और जून है 30 डेज का, तो यहाँ पर
रिमाइंडर बच जाएगा 2। और यहाँ पर जुलाई है 31 डेज का, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। और अगस्त है 31 डेज का, तो इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो यहाँ पर हम एक चीज कॉमन देखते हैं कि जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 डेज का है, तो ये दोनों में रिमाइंडर 3 और 3 बचेगा। उसी तरह से सितंबर 30 डेज का है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 2। और अक्टूबर 31 डेज का है, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 3। और नवंबर यह 30 डेज का है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 2। और उसी तरह दिसंबर है 31 डेज का, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी मंथ का अगर हमसे कोड या एक्स्ट्रा डेज पूछा जाए तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा डे निकल जाएगा। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि 1 नवंबर 2016 को रविवार था तो 24 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 1 नवंबर 2016 इक्वल हो जाएगा रविवार और 24 नवंबर 2016 इक्वल हम लिखते हैं व्हाट। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस हमें 24 को 1 से घटा देना है, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 23। अब 23 को हमें 7 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21। और यहाँ पर 23 को 21 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच जाता है। तो अब हम यहाँ पर संडे को 2 से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। तो यहाँ पर 24 नवंबर 2016 को ट्यूसडे था। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम अगला सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 मार्च 2014 को सैटरडे था, तो 22 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 मार्च 2014 इक्वल सैटरडे एंड 22 मार्च 2014 इक्वल व्हाट। तो यहाँ पर भी हम इसे 22 को 12 से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 10। अब 10 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, और यहाँ पर 10 को हम 7 से घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच जाता है। तो यहाँ पर हम सैटरडे में 3 को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, यानी 22 मार्च 2014 को ट्यूसडे होगा। तो हम आगे सवाल बनाते हैं अपना। यदि 6 जनवरी को सोमवार है तो 17 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं कि 6 जनवरी को सोमवार है और 17 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पर 17 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 3, जो कि ऑड डे है या एक्स्ट्रा डेज है। तो यहाँ पर हम मंडे को प्लस कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे, यानी 17 दिन के बाद थर्सडे होगा। तो चलिए हम अपना अगला सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि माह की 9 तारीख को रविवार का पहले वाला दिन पड़ता है तो माह की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वीक के कोड्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 एंड सैटरडे के लिए 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है यदि माह की 9 तारीख को रविवार का पहले वाला दिन पड़ता है, तो यहाँ पर संडे का पहले वाला दिन कौन सा पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 9 तारीख को सैटरडे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 9 तारीख इक्वल सैटरडे। और यहाँ पर तो पूछ रहा है माह की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 1 इक्वल हो जाएगा व्हाट। तो यहाँ पर हम 9 को 1 से घटा देंगे, तो हमारा बच जाएगा 8, और 8 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर इस केस में ये पूछ रहा है कि पहले वाला दिन कौन सा है। तो यहाँ पर पहले का बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो सैटरडे को हम माइनस कर देंगे
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्राइडे। तो माह की 1 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 8 मार्च 2013 को सैटरडे था तो 19 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, 8 मार्च 2013 इक्वल सैटरडे एंड 19 नवंबर 2013 इक्वल वाट। तो हम पहले देखेंगे कि मार्च और नवंबर के बीच में कितने मंथ हैं। तो यहाँ पर है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो यहाँ पर 7th मंथ है मार्च और नवंबर के बीच में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 23 कहाँ से आया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से हम 8 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा बचता है 23। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल का कोड है 2, मई का कोड है 3, जून का कोड है 2, जुलाई का कोड है 3, अगस्त का कोड है 3, सितंबर का कोड है 2, अक्टूबर का कोड है 3 और यहाँ पर हम 19 को लिख लेते हैं क्योंकि इसका आधा दिन पार हो चुका है। तो इन सबको हम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो जब हम 23 से लेकर के 19 तक जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60। तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि 8 मार्च 2013 को सैटरडे था तो 19 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो हम सैटरडे में से 4 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो 19 नवंबर 2013 को वेडनेसडे होगा। ये हमारा आंसर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।